हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को हमारे और आपकी यूट्यूब चैनल वाईफाई IQ में स्वागत है। दोस्तों, आज मैथ का एक नया चैप्टर अनुपात तथा समानुपात लेकर आया हूं। दोस्तों, अनुपात और समानुपात में आपको जीरो लेवल से क्वेश्चन करवाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। तो अनुपात जैसे आपको यहाँ देखें, समान इकाई के दो सजातीय राशियों के बीच संबंध या तुलना को अनुपात कहते हैं। इसे चिन्ह इतने से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देना, आप समान इकाई और सजातीय राशियों का मतलब क्या होता है ये आपको हम बता दे रहे हैं। सजातीय का मतलब ये होता है कि जैसे A टू Z में किसी अक्षर के साथ अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे A अनुपात B, या तो आप B अनुपात C अनुपात D, इस तरीके से अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, और देखिए X अनुपात Y, P अनुपात Q, M अनुपात N, इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि A टू Z एक सजातीय पद है। एक तरीके से देखिए, क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट के जितने भी अक्षर हैं वो क्या हैं, सजातीय पद हैं। क्लियर। अब आप देखिए, जैसे 1 अनुपात 2, 3 अनुपात 2, ये क्या है, ये गिनती आपकी है, तो इनके साथ अनुपात आप निकाल सकते हैं। और देखिए, जैसे आप क्या करें, A अनुपात 3, या तो आप कर सकते हैं 3 अनुपात B, इसका अनुपात आप नहीं निकाल सकते क्योंकि ये विजातीय पद हो जाएंगे। क्लियर। तो देखिए, और देखिए जैसे लंबाई चौड़ाई के बीच और चौड़ाई ऊंचाई के बीच है ना, इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए इकाई का मतलब ये हुआ, देखो ये तो सजातीय पद की बात हो गई। समान इकाई का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं लंबाई है ना, ये लंबाई है, लंबाई का ये जो यूनिट है, इकाई है, कितना है, ये मीटर है ना। ये आपका चौड़ाई है, क्या है, चौड़ाई, और ये चौड़ाई की यूनिट जो है, इकाई क्या है, यदि हम सेंटीमीटर कर दे, क्या कर दे, सेंटीमीटर, तो यहाँ आपका अनुपात नहीं निकलेगा, क्योंकि इनका जो इकाई होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समान। यदि ये मीटर है, ये भी मीटर है, तो ये भी मीटर होना चाहिए, तब आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसका मतलब ये है कि समान इकाई की दो सजातीय राशियों के बीच संबंध या तुलना को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान देना, जैसे अनुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे हम दो राशि ले ले, मान लेते पहली राशि x ले ले, पहली राशि क्या ले ले, x, और दूसरी राशि y ले ले, तो इनका अनुपात निकाले तो x अनुपात क्या, y, है ना। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है x बटे क्या, y। यदि आपके कहीं पर x अनुपात y है तो वहाँ हम x अपान क्या रख सकते हैं, y, है ना। यदि आप x अपान y कहीं है तो आप रख सकते हैं x अनुपात y। तो ये अनुपात का मतलब होता है ये बटा। क्लियर। अब आप देखिए, जैसे x ही नहीं, a अनुपात b है, a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a अपान b। 3 अनुपात 2, इसे भी लिख सकते हैं 3/2। इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब ये होता है। अब देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या है ये आप देख लीजिए अच्छे से। देखिए समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात, ठीक, जब दो अनुपात परस्पर बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते। क्लियर। जब दो अनुपात परस्पर क्या हो, बराबर हो। ध्यान देना, जब दो अनुपात परस्पर बराबर हो, या तो बराबर होते हैं, लिख लो, बराबर होते हैं, तो समानुपात कहलाता है। क्या करता है, समानुपात कहलाता है। क्लियर। जब दो अनुपात परस्पर क्या हो, बराबर होते हैं, तो समानुपात कहलाते हैं या कहलाता है। क्लियर। अब देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे दो अनुपात का बात ये करें, a अनुपात b,
बराबर सी अनुपाते क्या सी अनुपाते क्या डी। इस तरीके से अनुपात क्या हो, दो अनुपात बराबर हो तो इसे क्या कहेंगे, समानुपात कहते हैं। देखो समानुपात का जो चिन्ह होता है, समानुपात को हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। जहां आपका बराबर है, जहां पर क्या है बराबर है, वहां क्या कर देंगे, समानुपात के चिन्ह लगा देंगे तो आपका समानुपात में बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ आपका सी अनुपाते ए अनुपाते कितना, ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते कितना डी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बराबर होता है, समानुपात जो होता है बराबर का कार्य करता है। किसका, बराबर का। जहां समानुपात है वहां हम बराबर कर सकते हैं, इक्वल का चिन्ह लगा सकते हैं। क्लियर। अब इससे कुछ आपका संबंध निकलेगा। जैसे इसका मतलब ये होता है, ये बाहर का गुणा होता है, इसमें अंदर का गुणा होता है। ऐसा क्यों होता है आपको बता दें। जैसे ए अनुपाते बी है तो इसे हम लिख सकते हैं ए अपान बी, और सी अनुपाते क्या आपका डी है तो इसे लिख सकते हैं सी अपान क्या डी, है ना। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ आपका ए अपान इसके स्थान पे ए अपान बी अब बराबर सी अपान क्या डी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ए इंटू क्या डी और बी इंटू कितना सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं, बाहर गुणा अंदर का गुणा, ए इंटू डी बराबर बी इंटू क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। यदि इसमें पहला अनुपात निकाला जाए, पहला अनुपात ए का मान निकाले, पहला अनुपात, तो आपका हो जाएगा बी इंटू सी अपान कितना डी। ठीक। यदि दूसरा अनुपात बी का मान निकाले तो बी का अनुपात आप निकालेंगे तो ए इंटू डी अपान क्या करेंगे, सी करेंगे। क्लियर। और आप सी का मतलब तीसरा अनुपात निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ए इंटू डी अपान क्या बी। यदि आप क्या निकाले, डी का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा बी इंटू सी अपान क्या ए। इस तरीके से ए बी से, यदि आपका इस तरीके से क्वेश्चन दे, ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते डी के रूप में अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इसमें से ये आप ए बी सी डी कुछ भी पूछे तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्लियर। जैसे आपको क्वेश्चन देकर हम बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ आप लिख लीजिए, एक तरफ लिख लेंगे ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते डी। इसका मतलब हुआ आपका ए इंटू डी बराबर कितना बी इंटू सी, ये है ना। इतना आप लिखते रहिए। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, यदि आपको दे दिया एक क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे अनुपाते 3 समानुपात 4 अनुपाते कितना 3, ऐसे क्वेश्चन दे दे और इसका मान पूछे, पहला अनुपात पूछे, तो आप क्या करेंगे, आप देखते जाइए। इसके स्थान देखो यही मान पूछा है, इसके स्थान पर हम x मान लेते हैं। ठीक ना, आपको समझा रहे हैं, समझिए। इसे हम क्या मान लेते हैं x। 3 समानुपात 4 अनुपाते कितना 3। अब क्या करेंगे, आउटर और इनर का गुणा कर देंगे, बाहर और अंदर का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपको कितना 3x बराबर 4 3 12, x बराबर 12 बट्टे कितना 3 चौके 12, तो x बराबर कितना 4। क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए यदि इस फार्मूले पर अगर जाए, a का मान अगर निकालना है तो a बराबर होता है b इंटू सी अपान क्या d। आप मान रख दीजिए, a का मान क्या है x है, a का मान क्या है x है, और देखो b का मान कितना है, b का मान 3 है, c का मान कितना 4 है और d का मान 3 है। 3 से 3 कट गया तो x बराबर कितना आपको हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप हल कर सकते। क्लियर। अब आगे देखिए क्वेश्चन, इसे उतार लीजिए आप। अब आगे देखिए, और इस क्वेश्चन को हम हल करा रहे हैं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे 3 अनुपात क्वेश्चन मार्क, है ना, समानुपात ये दिया जाए, है ना, इतना दे दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, अब इसे क्या मानेंगे x मान लेंगे
तो हो जाएगा, देखो आपको क्या करेंगे, आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा कर देंगे, इसके स्थान पे x मान लेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 4x बराबर 3 त्रिका 9, तो x बराबर कितना 9/4। यदि आप यहाँ से फार्मूले से अगर निकालते हैं तो b बराबर आपको हो जाएगा a इंटू डी अपान क्या c, तो b बराबर b का मान कितना, हम यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। a का मान कितना है, a का मान 3 है, d का मान 3 और c का मान कितना 4, तो x बराबर 9 कितना 4। क्लियर, यह है क्वेश्चन आपका। अब देखिए आप आगे देखिए, यदि हमें c का मान निकालना है, इस c का मान निकालना तब कैसे निकालेंगे, देखते जाइए। 2:3 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात कितना, यहाँ 4 कर दे रहे हैं, ठीक। चलो यहाँ हम 9 कर दे रहे हैं, कितना 9 कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें निकालना है। क्या करेंगे, ये आउटर आउटर और इनर इनर का गुणा कर देंगे, इसके स्थान पर हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे x, तो हो जाएगा आपको कितना, ये 9 दूनी 18 बराबर 3x, तो देखिए ये कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आपको हो जाएगा 6 हो जाएगा। यदि इस फार्मूले से निकालना चाहते हैं आप, इस फार्मूले से, तो c बराबर फार्मूला हो जाएगा a इंटू डी अपान क्या b। क्लियर, b हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से आप करिए c बराबर a का मान कितना आपका 2 है, d का मान कितना है 9 है ना, और देखिए और b का मान कितना 3, ये अगर आप कैंसिल करेंगे 3 बार में जाएगा, तो c बराबर 3 दूनी 6 आ गया ना। तो इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसे मिटा रहे हैं, और देखिए यदि आपको d का मान निकालना है, इसी पे किसका मान, d का मान निकालना तो भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 4:3 समानुपात 3:, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब आप क्या करेंगे, आउटर आउटर और इनर इनर का, यहाँ हम मान लेते हैं कितना, यहाँ मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, तो हो जाएगा आप कितना 4x बराबर 9, कितना, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह लगाते हैं, तो देखिए x बराबर 9 कितना 4, फार्मूले से हल करेंगे तो आप कर सकते हैं d बराबर b इंटू सी अपान क्या a, है ना, तो हो जाएगा b का मान कितना है 3, c का मान 3, a का मान 4, तो कितना हो जाएगा 9/4। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए अब ये था बेसिक लेवल क्वेश्चन, आपको बता रहे हैं एकदम बेसिक लेवल, और बेसिक लेवल आप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे आपके क्वेश्चन ये पूछा जाए, देखते जाइए बस आप। देखिए यदि आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाए, इस तरीके से अनुपात निकालने के लिए पूछा जाए, a/b कितना, a/b बराबर 3:2 और b/c बराबर आपका दे दिया जाए 2:3, है ना, 2:4 कर दीजिए, 2:4, तो a/b/c का अनुपात क्या होगा, है ना, अनुपात क्या होगा। इस तरीके से आपका अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप कैसे हल करेंगे। दे दिया जाए यदि a/b बराबर 3:2 और b/c बराबर 2:4, तो a/b/c का अनुपात क्या होगा। क्लियर, इस टाइप की क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आप ऐसे लिखिए a/b/c, थोड़ा जगह छोड़कर लिख लीजिए a/b/c। अब देखिए a का मान, अगर यहाँ देखो a का मान कितना 3 है, b का मान कितना 2 हो जाएगा। क्लियर, तो देखो a का स्थान पे देखो a के नीचे a का मान, b के नीचे b का मान। अब यहाँ b का मान कितना है 2, है ना, और यहाँ c का मान कितना है 4। a/b/c का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ध्यान से देखना,
इस तरीके से क्वेश्चन दे और ए बी सी का अनुपात पूछे तो ऐसे लिख ले। पहले आप लिखना जान लीजिए, है ना, जिसका जो मान है उसके नीचे उसका मान लिख देते। जैसे ए का मान ए के नीचे, बी का मान बी के नीचे, सी का मान सी के नीचे लिख दिए। लिखने के बाद आप इस तरीके से गुणा करेंगे। क्लियर? गुणा करने के बाद देखिए 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और ये 2 चौके 8। अब ये तीनों पदों में कॉमन क्या हो सकता है? 2 कॉमन हो सकता है ना। 2 से हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं आप। यदि आपको डायरेक्ट गुणा ना समझ में आए तो ऐसे करिए आप। देखो 3 गुणते 2 अनुपाते 2, देखो 2 गुणते 2 अनुपाते 2 गुणते 4। अब देखिए 2 सब में है, कट जाएगा, है ना। तो बचा कितना आपका? 3 अनुपाते 2 अनुपाते कितना? 4। इस तरीके से अनुपात आप निकाल सकते हैं। देखो ये था आपका ए बी सी का अनुपात निकालना। यदि यहीं आपको ये पूछा जाए ये कि सिर्फ आप ए अनुपाते, यहाँ क्वेश्चन बदल दिया जाए, ये कहा जाए कि ए अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा, ए अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा, तो आप सीधे कुछ आप करना नहीं है। इसी तरीके से ए बी सी लिखेंगे। ए का मान कितना? 3, बी का मान 2 और इतना हो गया ना। अब यहाँ देखो बी सी 2 और 4, आप इसका इसमें गुणा कर दो, सीधे इसका गुणा इसमें कर दो तो जाए कितना? देखो 3 × 2 अनुपाते 2 इंटू ये कितना है? 4। अब देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 अनुपाते कितना हो जाएगा आपका? 4। इस तरीके से आप इसका अनुपात निकालते हैं। ठीक, 2 ही तरीके। देखो या तो देखो ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 2 और बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 4 अगर दिया है तो या तो आपका ए बी सी का अनुपात पूछेगा या तो ए सी का अनुपात पूछेगा। ए बी सी का अनुपात पूछेगा तो आप ऐसे लगाना और ए सी का अनुपात पूछेगा तो आप इस तरीके से लगाना। क्लियर? एक क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ दे दिया जाए, आपको बदल देते हैं क्वेश्चन यहीं पर। 4 अनुपाते 3 और 3 अनुपाते 2 कर दे रहे हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से दे दे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। किसका? ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। देखते जाइए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ए का स्थान पे हम रखेंगे 4 और बी का स्थान पे रखेंगे 3। अब यहाँ देखो बी का स्थान पे रखेंगे 3 और सी का स्थान पे रखेंगे कितना? 2। अब इसका गुणा इसी में करा देंगे, इसका गुणा इसी में और इसका गुणा इसी में करा देंगे। देखो 4 गुणते 3 अनुपाते 3 गुणते 3 अनुपाते 3 गुणते 2, है ना। अब देखो सब में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 4 अनुपाते कितना? 3 अनुपाते कितना? 2। इस तरीके से आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपका ए सी का निकालना है, यही AC का अनुपात निकालना है, किसका? AC का अनुपात निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? ये देखिए, यही लिख लेंगे A B C। कितना आपका? 4 है, 3 है, फिर 3 है, फिर कितना? 2। इस तरीके से आप मान लिख लेते हैं। अब इसका गुणा इसी में कर देंगे, इसका गुणा इसी में कर देंगे। तो 4 गुणते 3 अनुपाते 3 गुणते 2, इससे ये कैंसिल, है ना। तो देखिए अब भी कैंसिल हो जाएगा। 4 अनुपाते कितना? 2, 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, तो 2 अनुपाते कितना? 1 का अनुपात आ जाए। क्लियर? इस तरीके से आप आसानी से अनुपात निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप 4 अनुपाते 2 को लिख सकते हैं 4 बटे कितना? 2। कैंसिल करेंगे 2 बार तो 2 अनुपाते कितना? 1 ही आएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान देना आप। तो देखिए ये था आपका अनुपात। यदि आपको ऐसे दे दी जाए ए अनुपाते बी बराबर और बी अनुपाते सी और सी अनुपाते डी दे दे, तो ए बी सी डी सभी का अनुपात निकालना है और ए डी का अनुपात निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे ये आपको क्वेश्चन आप सिखाते हैं। पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, आपका क्वेश्चन ये है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3 अनुपाते 4 और बी अनुपाते सी बराबर 2 अनुपाते 4 तथा सी अनुपाते डी बराबर 5 अनुपाते 4 हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का अनुपात क्या होगा? तो आप इसी तरीके से लिखेंगे ए बी सी डी। आप इस तरीके से दूर दूर लिख लेंगे। तो देखिए ए का मान यहाँ से कितना है, यहाँ से रखना चालू करेंगे 3, बी का मान 4
अब देखो यहाँ b का मान 2, c का मान 4, यहाँ c का मान 5, d का मान कितना 4। इस तरीके से आप लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करते हैं, अब जैसे कहें उसी तरीके से आपको गुणा करना है। एरो को देखिए, इसका इसमें गुणा करा देंगे, फिर इसका इसमें करा देंगे, फिर दूसरे स्टेप में आएंगे तो ये देखो 4 का गुणा इसे यहाँ कराएंगे, फिर इसको यहाँ कराएंगे। तीसरे अनुपात में क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करा देंगे। चौथे में आप क्या करेंगे, इसका इसमें, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना। जैसे जैसे एरो बना है उसे वैसे आप उसी तरीके से गुणा कराते चले जाएंगे। अब देखिए 3 गुणते 2 गुणते कितना 5 अनुपात, अब देखो 4 गुणते 2 गुणते कितना 5 अनुपात। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे, देखो 4 गुणते 2 है ना, गुणते कितना 5। अब यहाँ से उठेंगे आप, 4 गुणते 4 गुणते कितना 5 अनुपात। अब ये 4 गुणते 4 गुणते कितना 4। इस तरीके से आप गुणा कर लेंगे। अब इनमें से भी में से जो कॉमन है उसे कैंसिल कर देंगे। देखो 2 कॉमन है, 2 से देखो 2 और ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2 दूनी 4 निकाल देंगे। ठीक, अब देखिए बचा कितना, जितना बचा है उसे गुणा कर देते हैं। 3 पचे 15 अनुपाते 4 पंचे 20 अनुपाते, देखो याद आएगा 4 पंचे 20 अनुपाते। यहाँ से आप कर सकते हैं 4 चौक 16, 16 दूना 32, इतना आप कर सकते हैं। क्लियर, ये था आपका अनुपात। अब देखिए, अब यहाँ a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का अनुपात पूछा था। यदि यही आपका सिर्फ पूछ लिया जाए AD का अनुपात, किसका AD का अनुपात, यदि आपका इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो सिर्फ 2 ही तरीके से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। या तो पूछेगा a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d का अनुपात बताएगा पूछने के लिए, या तो आपका a अनुपाते d का अनुपात पूछेगा। क्लियर, यदि आपका a अनुपाते d का अनुपात पूछे तो आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम आपको a अनुपाते b अनुपाते a d का अनुपात बता रहे हैं। देखिए फिर से देखिए, 3 पंचे 15, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। क्लियर, और 4 चौक 16, 16 दूना 32, यहाँ से कैंसिल, क्योंकि यहाँ यदि 15 ना होता, यदि इन 32 और 20 से अगर कोई यहाँ कैंसिल होने वाला होता तो हम इसे कैंसिल कर देते। क्लियर, अब देखिए आगे, यदि आपको क्या किया जाए, AD का अनुपात पूछ ले, किसका AD का अनुपात, AD का अनुपात पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, देखते रहिए। मान रखे 3 4 2 4 और 5 4, इस तरीके से रखते हैं तो आप सीधे सीधे AD का अनुपात पूछे, कभी भी AD का अनुपात पूछे तो आप इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, जहाँ जहाँ एरो जिस तरीके से जाए उसी तरीके से आप गुणा करते चले जाएं। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर देंगे। देखिए तो आपका हो जाएगा 3 गुणते 2 गुणते कितना 5 अनुपात 4 गुणते 4। अब देखिए कॉमन है दोनों में, तो 2 कॉमन हो सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, क्योंकि बटे करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 3 पचे 15 अनुपाते 4 चौक 16 दूना 32। क्लियर, 15 अनुपाते कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हमेशा आप ध्यान देना इस तरीके से क्वेश्चन। अब इसमें क्या करते हैं, एक क्वेश्चन अगर और आपको हल करना है तो यही अनुपात बदल दीजिए, अनुपात बदल देंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ 4 अनुपाते क्या कर दे 3 कर दें, है ना, यहाँ कर दे 3 अनुपाते, देखो 3 अनुपाते यहाँ 4 कर देता हूँ। क्लियर, और यहाँ 5 अनुपाते 4 रहने दो। तो आप कैसे करेंगे, देखिए आप करेंगे 4 3 3 4 5 4, है ना, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और फिर यहाँ कर देंगे। क्लियर, ये सीधे जैसे जैसे एरो गया है उसी तरीके से आप गुणा करते चले जाएंगे तो आपका अनुपात आसानी से निकल जाएगा। देखिए 4 गुणते 3 गुणते 5 अनुपात 3 गुणते 5, है ना, 3 गुणते 5। अब आप क्या करेंगे, अनुपात, अब यहाँ हो जाएगा 3 गुणते 4 गुणते 5, है ना, इसका गुणा इसमें फिर इसमें, अब ये सीधे सीधे गुणा कर देंगे। अनुपात 3 गुणते 4। अब देखो इस पूरे में कॉमन आपको शायद दिख रहा है तो 3, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब 4 पंचे 20 अनुपात 3 पचे
15 अनुपात 5 चौका 20 अनुपात कितना 4 चौके 16, है ना। इस तरीके से आपका अनुपात निकल जाएगा, आप ध्यान देना। ठीक, यदि आपका एडी का अनुपात पूछ ले, किसका एडी का अनुपात, तो आप कैसे निकालेंगे इसे नोट कर लीजिए। तो हम बताते हैं एडी का अनुपात। एडी का अनुपात और ही सरल तरीका है, सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसे मिटा दीजिए और इसे मिटा दीजिए, आप सीधा सीधा गुणा कर दीजिए एडी का अनुपात के लिए। एडी का अनुपात के लिए आप क्या करेंगे, सीधे सीधे गुणा कर देंगे, इसे मिटाई, इसे आप उतार लीजिए। तो हम बताएं, देखिए एडी का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एडी का अनुपात है ना 4 गुणते 3 अगुणते 5 अनुपाते 3 गुणते 4 गुणते 4, क्लियर। अब 3 से 3 कैंसिल, 4 पंचे 20 अनुपात 4 चौके 16, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और कैंसिल होगा, अभी कैंसिल होगा इसमें, देखिए ये हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो हो जाएगा 5 अनुपाते कितना 4 हो जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। 2 3 3 कैंसिल होगा, 4 4 कैंसिल होगा, तो 5 अनुपाते 4 एडी का अनुपात निकालना है तो आप, ठीक ना। अब हम इसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाए, यदि ए का मान बी के 1/3 भाग के 2 लिख दो, यहाँ 2, यहाँ कितना लिखेंगे 2। यदि ए का मान बी के 1/2 भाग के तथा बी का मान सी के 1/3 भाग के बराबर हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन ये करा है, ए का मान, जो ए का मान है बी के 1/2 भाग के बराबर है, तो 1/2 इंटू कितना बी। अब बी को इस तरफ ले आएंगे तो ए बटे कितना हो जाएगा, बी बराबर 1/2, इसे लिख सकते हैं ए अनुपाते बी बराबर कितना 1 अनुपाते 2, अभी बताए हैं, है ना। उसी तरीके से यहाँ देखिए, अब कह रहा है बी का मान सी के 1/3 भाग के बराबर है, क्लियर। तो जो देखो बी का जो मान है 1/3 इंटू क्या सी, है ना। तो सी को हम यहाँ देखो पंचांतर कर देंगे तो यहाँ आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, क्लियर। तो 1/3 कितना 3, अब इसे लिख सकते हैं बी अनुपाते कितना सी बराबर 1 अनुपाते 3। हमें ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो आप निकाल सकते हैं ए बी सी। ए का मान कितना 1, बी का मान 2, फिर यहाँ 1 यहाँ 3, अब इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक ना, और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। देखो 1 का नाम 1, 2 का नाम 2, 3 दूनी 6, तो 1 अनुपाते 2 अनुपाते 6 के अनुपात में ए बी सी का अनुपात निकल जाएगा। यदि यही आपका ए सी का अनुपात पूछे, किसका ए सी का अनुपात पूछे, बी यहाँ से हटा दिया जाए, है ना, तो आप क्या करेंगे, तो इस ए को हटा दीजिए, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, तो ए सी का जो अनुपात आ जाएगा, ए सी का अनुपात, तो 1 का नाम 1 और 3 दूनी 6, क्लियर, 1 अनुपाते 6 निकल जाएगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यही से समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों अब अगली वीडियो जो होगी वो भी एकदम आपका 0 लेवल बेसिक लेवल के क्वेश्चन उसमें भी करवाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद तीसरे वीडियो से कुछ आपका क्वेश्चन आपका हाई लेवल का होगा, ठीक। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त कर देते हैं।